दिल्ली के करोलबाग विधानसभा में टैंक रोड बापानगर के निवासियों और आरडब्ल्यूए के प्रधान रंजीत गंगवाल ने फेथ एकेडमी स्कूल और कालिंदी कॉलेज के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि यहां पर बनी पुरानी झील और बच्चों का खेलने का पार्क, इन जगहों को फेथ एकेडमी और कालिंदी कॉलेज के लोगों ने डीडीए की मिलीभगत से कब्जा रखा है, जो कि 2018 से लेकर अब तक हमने ये लड़ाई लड़ी है। और कालिंदी कॉलेज और फेथ एकेडमी स्कूल को हाईकोर्ट के ऑर्डर भी हुए कि बच्चों की खेलने की ज़मीन और जो झील पहाड़ कब्जा कर रखा है कालिंदी कॉलेज और फेथ एकेडमी स्कूल इनको खाली करें, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इसको खाली नहीं किया गया। और इसको लेकर हमने प्रसाद नगर थाने में और डीडीए के लोगों से भी मुलाकात की। लगातार हमारी यही मांग रही है कि बच्चों के खेलने की ज़मीन को खाली किया जाए, नहीं तो हम इससे आगे भी और बड़ा आंदोलन स्कूल और कॉलेज के खिलाफ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। बच्चों की जमीन वापस करो। डीडीए हाय हाय, डीडीए हाय हाय, डीडीए हाय हाय, डीडीए हाय हाय, डीडीए हाय हाय। बच्चों की जमीन वापस करो। बच्चों की जमीन हाय हाय, बच्चों की जमीन वापस करो। 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 जीवित करो झील को, पुनर्जीवित करो। डीडीए हाय हाय, डीडीए हाय हाय, डीडीए हाय हाय। कालिंदी कॉलेज हाय हाय, कालिंदी कॉलेज हाय हाय, झील को पुनर्जीवित करो। डीडीए हाय हाय, डीडीए हाय हाय, डीडीए हाय हाय, डीडीए हाय हाय, डीडीए हाय हाय। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चों की जमीन वापस करो। 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 झील को पुनर्जीवित 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 करो। डीडीए हाय हाय, 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 डीडीए। बच्चों की जमीन वापस करो। बच्चों की जमीन वापस करो। बच्चों की जमीन बोल रहा है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। वहाँ खड़े एक बार नाम बताओ। मेरा नाम रंजीत गंगवाल है, मैं आरडब्ल्यू का प्रधान हूँ। रंजीत जी, जो आप लोग क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे है, जब डीडीए ने इनका ग्राउंड की लीज खत्म कर दी गई है तो वो हमारे बच्चों के हक में जो हाई कोर्ट ने माने ऑर्डर दिया है तो उस ग्राउंड को हम खाली करवाना चाहते हैं, जिससे हमारा वो रास्ता भी 100 फुट का एक रास्ता है, वो रास्ता भी खुले और हमारे जो SC/SC बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं जिनके 1980 में LG ने वो जगह दी थी जो हमारे बच्चों खेलने के लिए, हमारे बच्चों के आज एक भी ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, जिसने स्कूल वाले कब्जा किया हुआ है। अब तक सेकेंड स्कूल ने कब्जा किया हुआ है। और दूसरी जगह हमारे झील के ऊपर जो बिल्डिंग बन रही है, जिसके 2018 के अंदर से हमने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली, जब हाई कोर्ट ने कहा ये बिल्डिंग इनलीगल बन रही है, उसको अब तक नहीं तोड़ा गया, उसको बनाया जा रहा है। और मैंने अभी 4 दिन पहले 100 नंबर बोल करके काम रुकवाया है कि इस पे स्टे है, और जब बिल्डिंग हाई कोर्ट ने जब इनलीगल घोषित की हुई है तो उसमें काम कैसे चल रहा है, किस शहर से चल रहा है ये काम? इसको लेकर के आपने जो LG साहब हैं और डीडीए के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की? उन सबको मैंने बार बार हर समय में लेटर चिट्ठी देता रहा हूँ और देता रही हूँ, और मैटर हमारे हाई कोर्ट और NGT कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। ऑर्डर हुआ है? ऑर्डर हुए हैं, इनसे नोटिस जवाब मांगा गया, एक बार जवाब ही नहीं देने के लिए, अब तक कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। अभी तक खाली क्यों नहीं? ये खाली जब तो पिछले 5 साल से, मैं 2017 से मैं एक साल लड़ रहा हूँ और अब तक जगह खाली नहीं करी इन्होंने। इनके ग्राउंड की लीज खत्म हो चुकी है, इनका ग्राउंड खत्म हो चुका है। नाम बताओ। मेरा नाम देशराज बड़ीवाल है। देशराज जी, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं फेथ एकेडमी स्कूल के सामने और कालिंदी, क्या मांगे और क्या वजह है इसकी? मांग ये है कि इसका पुराना स्ट्रक्चर वापस आना चाहिए। यहाँ के जो बाशिंदे लोग हैं
उनके खेलने कूदने की जगह थी, जिसको एक्वायर करा के किसी भी मापदंड के द्वारा इन्होंने छल कपट से उसको एक्वायर किया है, जो इलीगल है। जो यहाँ के मूल निवासियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो काट कर इन्होंने किस तरीके से अडॉप्ट किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसमें स्टे दिया हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ के प्रशासन के लोग उनसे मिले हुए हैं, और ये जो पूंजीवाद है ये इसको बढ़ावा दे रहा है। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो क्या आपने आगे थाने में या डीजीएफ के अधिकारियों को उसका लेटर दिया कि जो ऑर्डर होने के बाद सबको लेटर दिया गया है। उनको शिकायत देते हैं, लेकिन वो शिकायत पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको पैसा मिल जाता है, जिसकी वजह से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है। डीजीए का कोई अधिकारी नहीं आया कि जो कंस्ट्रक्शन को रुकवाने के लिए? नहीं, वो क्यों आएंगे? क्योंकि उनको खुद मिल जाती है इसके लिए। वो तो खुद भी कह रहे हैं ना, अगर वो ईमानदारी से काम करते तो कंस्ट्रक्शन होता ही नहीं। इसको लेकर के एलजी के पास जाना चाहिए। हाँ, तो एलजी के पास अभी गुहार लगाई है, कोर्ट में दोबारा अब लगाएंगे इसके आज पेशेंट दे रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए अब वहां पे जाके देंगे उसको। है मेरा नाम केसर चौहान है। मैम, आप लोग जो है सब्जी लेकर के अकेडमी इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? यहाँ मांग यही है, जो हमारे गंगवाल भाई साहब ने जो ये डिमांड रखी है, जो इतने सालों से वो लड़ रहे हैं, ये क्यों लड़ नहीं पा रहे? पूरा इनको संघर्ष इतना कर रहे हैं, पूरा समाज इनको सपोर्ट कर रहा है, पूरा देश इनको कर रहा है, तो ये इलीगल काम क्यों चल रहा है? इसका प्रशासन इस पे क्यों एक्शन नहीं ले पा रहा है? जमीन किसकी है जिसके लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो? ये हमारे बच्चों की जमीन है, जो हमारी बच्चों को दी गई है, सरकारी जमीन है ये। तो आपका कहना है सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा कर रहा है? ये अवैध कब्जा स्कूल वालों ने कर रखा है। हम तो हमारी मांग को जो कर रहे हैं, इनका प्ले जो ग्राउंड है, डीडीए ने इनका जो प्ले ग्राउंड है 1 एकड़ की जगह इनकी लीज खत्म कर चुके हैं, और उसमें जुर्माना भी लगाया, और अब तक ये खाली नहीं कर रहे। इनका प्ले ग्राउंड भी नहीं है इनका अभी अब तक। अब तो इनकी मान्यता भी रद्द होगी। सीसी के मामले में मैं, जिसका ग्राउंड नहीं है उसकी मान्यता भी रद्द होती है, तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे। तो अगर इसमें सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? हम उठाएंगे अगला कदम, हमारा आंदोलन करेंगे और जबरदस्त करेंगे। लीगल तरीके से डीडीए के ऊपर प्रदर्शन किया था, उसी प्रकार से दोबारा करेंगे, हम चलते रहेंगे, प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। हमारा ये 2017 से आंदोलन चल रहा है और अब तक चलता है और चलता रहेगा। हमने ये हासिल किया है कि अब स्टे लिया है, उसके ऊपर आगे की कार्रवाई भी उसमें होगी।